अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग आज के हमारे सबक को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। आज हम जो सबक शुरू करने जा रहे हैं वो है हरकत। हरकत, हरकत सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी हरकत एक और हरकत मैनी, ज़बर ज़ेर पेश, इनको हरकत कहते हैं। हरकत यानी देखें, हमने अभी तक सीखा सिर्फ लेटर्स, अरबिक लेटर्स, अलिफ बा ता सा, ये तो सिर्फ लेटर्स थे एक ही स्टाइल से। लेकिन ये लेटर्स जब तक इन पर हरकत नहीं लगती, ये लेटर्स हरकत नहीं करते, यानी ये साकित होते हैं अपनी जगह पर। और जब इन पर ज़बर ज़ेर या पेश लगता है तो फिर ये हरकत करना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए इनको हम हरकत कहते हैं। अच्छा, हरकत कितने हैं? हरकत तकरीबन 9 हैं। कौन कौन से? ज़बर, ज़ेर, पेश, फिर उसके बाद आते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, जिसको तनवीन कहा जाता है। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, इसको तनवीन कहते हैं। और खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इस तरह से टोटल 9 हरकत हैं। और जैसे जैसे ये हरकत हमारे लेटर्स पर लगेंगे, उनकी आवाज़ें उसी तरह से होंगी। इंशाल्लाह हम कुछ मिसालें लेकर फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ज़बर। ज़बर यानी जब ज़बर लगता है लेटर्स के ऊपर तो आवाज़ कैसी होगी, किस तरह से होगी और कितनी लंबी होगी। देखें, अभी जब भी हम कुछ भी पढ़ेंगे उसमें साउंड्स आर काउंटेड। साउंड्स आर काउंटेड इन द सेंस ज़बर, ज़ेर और पेश, जो इन हरकत के लगने से जो आवाज़ निकलेंगी बहुत जल्दी जल्दी अदा होंगे। ये हर्फ जल्दी अदा करने होंगे, यानी कोई उसको मजहूल नहीं पढ़ सकता, ऐसा खींच के नहीं पढ़ सकता, यानी अपने को जैसे चाहे वैसे नहीं पढ़ सकता, उसको जल्दी जल्दी अदा करना होगा। जैसे हम मिसाल लेके अभी देखते हैं, अलिफ ज़बर लगा है, देखें आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा ध्यान दें। आप अपनी स्क्रीन पर हो सकता है थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर लें, आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें और उसको क्लोज लेकर आएं थोड़ा, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर हमने लेटर्स, अरबिक के लेटर्स लिए हैं जिन पर हरकत लगे हैं। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे ज़बर की हरकत लगने से हम कैसे इसको अदा करेंगे। तो सबसे पहले देखें, अलिफ ज़बर आ, आ, यानी ये अलिफ कहाँ से अदा होगा? हमारे लास्ट हलक के नीचे के हिस्से से। आ, आ, फिर देखें बा, बा, बा कहाँ से अदा होगा? गीले हिस्से से, होठों के गीले हिस्से से, बा, बा। फिर देखें टा, टा, ये कहाँ से अदा होगा? जबान की नोक और सामने के दांतों की जड़, टा, टा। नेक्स्ट सा, सा, सा,
नोक, जबान की नोक और हमारे दांतों का सीरा। जबान थोड़ी बाहर आएंगी तो अदा होगा स। स। फिर नेक्स्ट लेते हैं जीम। जबर लगने से जीम, जा। 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 नेक्स्ट लेते हैं जो हलक की हुरूफ है, हलक के बीच के सेंटर ऑफ द थ्रोट, यहां से अदा होगा हा। हा। देखें जरा, हवा खराश, बीच के हलक से खराश आएगी, वहां से निकलने वाला है ये हर्फ हा। हा। नेक्स्ट लेते हैं ऊपरी हिस्से से, हलक के ऊपरी हिस्से से यानी मुंह के तरफ के हिस्से से हलक से निकलेगा खा। 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 फिर नेक्स्ट लेटर पर आते हैं दाल। जबर लगने से दाल बन जाएगा ड। ड। जबान की नोक ऊप सामने के दांतों के मसूड़ों से लगेगा, तब अदा होगा ड। ड। नेक्स्ट लेते हैं राल। राल, जहां से सा अदा हुआ, तीन नुक्तों वाला सा अदा हुआ, वहां से क्या अदा होगा जाल। जाल के पर जबर लगने से उसकी आवाज हो जाएंगी र। सॉफ्ट अदा होगा, सॉफ्ट र। सख्ती बिल्कुल नहीं है इस लेटर के अंदर। र। र। अच्छा, नेक्स्ट लेटर पुर पढ़ा जाएगा। अब जो लेटर है वो पुर पढ़ा जाएगा। रॉ। 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 अच्छा, नेक्स्ट लेटर ज। ज। ये लेटर पढ़ा जाएगा नोक से, जबान की नोक से और ऊपर के दांतों के मसूड़ों को लगने से और सख्ती से। ज। 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 अच्छा, नेक्स्ट लेटर लेते हैं सीटी वाली आवाज, सफेरिया, सीटी वाली आवाज स। स। दोनों दांत क्लोज आएंगे हमारे, ऊपर के और नीचे के, और जबान पीछे से क्लोज आएंगी, करीब आएंगी, तो अदा होगा स। 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 अच्छा, नेक्स्ट लेटर देखें श। श। ये हुरूफे शजरिया है। ये जीम जहां से अदा हुआ था वहीं से शीन अदा होगा। अब जबान सेंटर पार्ट, जबान का बीच का हिस्सा, जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ, जबान के तीन हिस्से होंगे। जो बीच का हिस्सा है वहां ऊपर तालू को लगेगा और श। श। फिर नेक्स्ट लेटर लेते हैं सौद। सौद। और इस पर जब जबर लगेगा तो इसका आवाज हो जाएगा फो। मोटी आवाज, पुर पड़ी जाने वाली आवाज सो। 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 और नेक्स्ट लेटर लेते हैं पुर पड़े जाने वाली आवाज दौद। दौद। और इसको जबर लगने से दो। 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 यानी देखें, जबान का किनारा दाढ़ों के ऊपर मसूड़ों को लगेगा, देखें, और इस तरह से आवाज आएंगी दो। 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 अच्छा, नेक्स्ट लेटर लेते हैं हम, पुर पड़े जाने वाले हैं तो। तो। पुर पड़े जाने वाला लेटर तो।
तो नेक्स्ट है जो। जो ये कहाँ से अदा होगा? जहां से 3 डॉट वाला स अदा हुआ था, यानी जबान की नोक सामने के दांतों को लगने से जो अदा होगा, वहां से सो, जो, सॉरी, जो, जो। नेक्स्ट लेटर हम लेते हैं आइन। बीच के हिस्से से, गले के बीच के हिस्से से, सेंटर ऑफ द थ्रोट, यहां से अदा होने वाला है ये आइन। आइन। तो इसको जबर लगने से क्या होगा? आ। आ। थोड़ा अपनी उंगली गर्दन पे रखें, बीच के सेंटर पार्ट पर, गर्दन के सेंटर पार्ट पर रखें और इसको अदा करने की कोशिश करें। आ। आ। थोड़ा मुश्किल है, इतने आसानी से नहीं निकलने वाला, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। आ। आ। तो नेक्स्ट लेटर लेते हैं हलक के ऊपरी हिस्से से, जहां से ख अदा हुआ, ख अदा हुआ, वहां से अदा होगा गौ। गौ। गईन। गईन। जबर लगने से गौ। गौ। फिर नेक्स्ट लेटर लेते हैं हम फ। फ। सामने के दांत होठों के नीचे के गीले हिस्से को लगने से अदा होगा फ। फ। दूसरा लेटर लेते हैं हलक में जो छोटी जुबान है, वहां लगने से जबान की जड़ ऊपर लगने से अदा होगा हलक के अंदर से कौफ। 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 जबर लगने से उसका साउंड होगा कौ। 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 फिर उसका दूसरा हिस्सा ऑफ का, बड़ी काफ और छोटी कैफ, उसको जबर लगने से कह। 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 कौ। कौ। कौ हलक से, और ये सिंपल कह। 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 फिर नेक्स्ट लेटर लेते हैं लाम। लाम पर जबर लगने से ये बन जाएगा ल। 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 ये इजी है। नेक्स्ट लेटर लेते हैं मीम। म। म। इसका आवाज होगा जबर लगने से म। म। फिर नेक्स्ट लेटर लिखते हैं नून के पर जबर लगने से न। जबान की नोक सामने के दांतों के मसूड़ों पे लगेंगी, तब जाकर नून अदा होगा न, सख्ती के साथ न। न। फिर व। व। मुंह होठ जो है गोल हो जाएंगे, गोल, यानी पूरा वाव हमें अदा करना है, हाफ नहीं, तो उसके लिए होठ गोल होनी चाहिए। वह। वह। अच्छा, नेक्स्ट लेटर ये छाती यानी सीने के तरफ से, हलक में से निकलेगा, लेकिन सीने के तरफ वाला हलक, लास्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, और उससे अदा होगा हा। 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 सीने से आवाज आएंगी, जहां से हमजा आया था अलीफ, वहां से ये निकलेगी हा। 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 अच्छा, अभी आया हमजा। हमजा और हा दोनों का ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन जिसको कहते हैं, आवाज जो निकलेगी वो है
सीने के तरफ का हिस्सा हलक से आ आ आ आ। तो और लास्ट है ई वाला हिस्सा जो हुरूफ शजरिया है, जहाँ से जीम निकलता है, जहाँ से शीन निकलता है, वहाँ से या निकलता है, यानी सेंटर ऑफ द जुबान के सेंटर पार्ट से और ऊपर के तालू से या 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 या। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं, यानी दो लेटर्स लेके जबर की आवाज दो लेटर से हम कितनी जल्दी पढ़ेंगे। हम मजहूल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। मजहूल यानी अपने को मतलब अपना जैसा चाहे वैसे खींच कर नहीं पढ़ेंगे, उसको जल्दी से। इसका कानून है, जबर जेर पेश का कानून ही है कि इसको जल्दी से अदा करना है। जैसे अब हम कुछ चंद मिसालें लेकर हम इसको अदा करने की कोशिश करते हैं। फ़अ 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 फ़अ। देखिए नेक्स्ट, देखिए दअ, हलक से दअ दअ दअ। लके 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 कअ कअ कअ। बरो बरो बरो। फर फर फर। देखिए र को हमेशा पूर्ण पढ़ना है, जहां भी मिले उसको पूर्ण पढ़ना है। फर नफ नफ। नेक्स्ट हज। देखें सेंटर पार्ट से ह अदा होना है, तो कैसे अदा होगा? हज हज हज। नेक्स्ट और और और। नेक्स्ट वाव को होंठ गोल करेंगे और अदा करेंगे वल वल वल। नेक्स्ट डोरो डोरो डरो। नेक्स्ट जद 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 जद। अच्छा, अब हमने दो देखे, अब तीन को हम कितने जल्दी पढ़ेंगे? मजहूल बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तीन को अभी कैसे पढ़ेंगे हम? बहुत जल्दी जल्दी। दरस दरस दरस। वदअ वदअ वदअ। हलक से निकलेगा आइन। बिल्कुल आसानी से नहीं पढ़ सकते इसको। अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी तो मुझे नहीं पता कितनी क्लियर आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोशिश करें हलक के बीच से आवाज़ निकालने की, आइन की स्पेशली। अभी देखिए नेक्स्ट लेते हैं मिसाल। अबद 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 अबद। हलक पर थोड़ा उंगली रखें बीच के पार्ट पर और फिर अदा करें, और फिर आपको पता चलेगा इसको किस तरह से अदा करना है। अबद अबद। नेक्स्ट लेते हैं कसब। सिंपल काफ है, इसलिए हलक के अंदर मत जाएं, इस काफ को लेकर सिंपल अदा करें, यानी मुंह के तरफ से अदा करें, हलक में मत जाएं। कसब कसब कसब। सीटी वाली आवाज कसब कसब। अच्छा नेक्स्ट दखल दखल दखल। नेक्स्ट बलग बलग बलग। यानी हलक में जहाँ से हम लोग गार्गल गार्गल करते हैं ना, वहाँ से ये गईन अदा होगा। टच बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा हलक के अंदर, यानी सख्ती मत करें। जैसे कि हिंदी में हम ग बोलते हैं, ग नहीं है ये, ग ग
ग, बलग, बलग। नेक्स्ट वजद, वजद। मुंह को गोल करें, होठों को गोल करें। वजद, वजद। नेक्स्ट स्वाद को आप यहाँ पर मोटा रखेंगे, बिल्कुल सीन की आवाज नहीं आएंगी। बसवा, बसवा। देखें मैं थोड़ा स्लो पढ़ रही हूँ, लेकिन स्लो नहीं पढ़ना है इसको। बसवा, बसवा, बसवा। नेक्स्ट सीटी वाली सीन, सजद, सजद, सजद। नेक्स्ट मजद, मजद, मजद। नेक्स्ट लह। देखें जब भी मुश्किल वाले लेटर्स आते हैं उसके लिए या तो आपको पॉइंट्स पे उंगली रखनी पड़ेंगी ताकि सही तलफ़ुज़ हो। हमारा अभी मेन यही है कि हमारे तलफ़ुज़ सही करने हैं हमें। हम कहीं से भी जो निकालते हैं कहीं से भी नहीं निकालेंगे। हर लेटर की जो हमने ओरिजिन सीखी है, मखरज सीखा है, वो मखरज यानी वो लेटर वहीं से अदा होना है। अब ये बीच सेंटर ऑफ द थ्रोट से यहाँ पर अदा होगा। हा, हा झरने वाली आवाज आनी है। लहद, 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 लहद। नेक्स्ट सीटी वाली आवाज, समक, समक। काफ को हलक में नहीं ले जाना है, यहाँ पर सिंपल आवाज से निकालना है। सीटी वाली सीन को रखना है। समक, समक, समक। नेक्स्ट हमजा आया, नीचे सीने की तरफ से आवाज आएंगी। अखज, अखज। अच्छा यहाँ पर ख आएगा शुरुआती हलक से, और यहाँ पर जाल आएगा वेरी सॉफ्ट, सख्ती वाला नहीं, सॉफ्ट। तो सुनने की कोशिश करें आवाज को। अखज, अखज, ज, ज सॉफ्ट, कुछ भी टच नहीं हो रहा है। अखज, अखज। नेक्स्ट यहाँ पर आप भी देखें, एक लेटर कोई तो मुश्किल होता है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है हमें। इसमें 3 नुक्ते वाला जो स आया है, स, इसको ध्यान में रखते हुए जुबान बाहर आएंगी आपकी, सामने के दांतों को टच करेंगी तब अदा करेंगे इसको। मसला, मसला, मसाला नहीं, मसाला नहीं। हम लोग अंदर जबान रख के अदा करेंगे तो इसकी आवाज सही नहीं होगी। प्लीज चेक, आप भी प्रैक्टिस साथ में करते जाएं मेरे। जबान बाहर आएंगी और सामने के दांतों को टच होंगी बाहर आकर थोड़ी। मसला, मसला। मैं जब भी डिफिकल्ट लेटर आएंगे पढ़ाई के वक्त तो मैं उनको पिन पॉइंट करूंगी आपके लिए। मसला, मसला। नेक्स्ट यहाँ पर तो, तोते की जो बोलते हैं ना, तो पुर आवाज में पढ़ना है। और तो, फतोरो, फतोरो, तो इसको क्विक फास्ट अदा करना है। फतोरो, फतोरो। अदद। नेक्स्ट आइन से अदद, अदद। नेक्स्ट कॉफ हलक वाली, हल्की हलक में से निकलेगा। कमरो, कमरो। र पूर पड़ी जाएगी। कमरो, कमरो। नेक्स्ट आहा। देखिए यहाँ भी अगेन हा आया, हालांकि बीच सेंटर ऑफ द थ्रोट से निकालना है। अहद, 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 अहद। नेक्स्ट उम्मीद है ये मतलब सबक आपको समझ आए होंगे कि जबर से किस तरह से कितनी जल्दी इनको अदा करना है। अब हम उसी तरह अदा करने की कोशिश करते हैं जेर लेकर। खाली मैं ये इसको मतलब पढ़ते जाऊंगी, आप जरा ध्यान दें कि आवाजों को कितने जल्दी अदा करना है। अभी देखिए शुरुआत करती हूं मैं। ई,
ई बी टी टी सी सी जी जी ही 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 खी 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 डी 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 वी वी सॉफ्ट वाली वी वी यहां पर अब र पतली पड़ी जाएगी यानी बारीक पड़ी जाएंगी। जब र जबर आएगा और जब र को पेश आएगा तो र पुर पड़े जाएंगी, मोटी पड़े जाएंगी, लेकिन सिर्फ जेर आने से ये पतली या बारीक होगी। तो कैसे पढ़ेंगे? री री, नेक्स्ट जी जी जी। ये जी जो है सख्ती से पढ़े जाने वाली, ये सख्ती से पढ़े जाने वाली जी और ए। देखिए दोनों सिमिलर साउंड्स हैं, लेकिन नहीं, ये सॉफ्ट पढ़े जाने वाली जी जी जी, और ये सख्ती से पढ़े जाएंगी दांतों को, होठों का, इसका जबान का किनारा लगने से जी जी। अच्छा नेक्स्ट सीटी वाली आवाज सी सी सी। नेक्स्ट शी शी शी। नेक्स्ट मोटी पुर पढ़े जाने वाली आवाज, इसको पुर ही पढ़ना है। अब भी जेर आया तो भी इसको पूरी पढ़ना है। सी सी सी, यानी देखिए ये जबान का किनारा, जबान की जो नोक है गोल होंगी सामने के दांतों के पास आकर। सी सी सी। नेक्स्ट जबान का किनारा दांतों के जड़ को ऊपर के लगने से आधा होगा। डी डी। कोशिश करें जिसका मखरज है वहीं से निकालें इसको। डी 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 डी। नेक्स्ट तोते की ती, इसको भी मोटी ती ती, सामने से आधा होगा, सामने के दांतों को लगने से, लेकिन गोल होगा आवाज ती। नेक्स्ट मोटी, जबान दांतों के बाहर आएंगी तब जाकर ये आधा होगा जी जी जी। नेक्स्ट आइन आइन, गले के सेंटर ऑफ द थ्रोट से ई ई ई ई ई। नेक्स्ट गी गी गी। नेक्स्ट सी, होंठ नीचे आएंगे, पतला पड़ा जाएगा सी सी। नेक्स्ट छोटी जबान को टच होने से कई कई कई। नेक्स्ट छोटी आवाज, सिंपल आवाज की की की। नेक्स्ट ली ली ली। नेक्स्ट मी मी मी। नेक्स्ट नी नी नी। नेक्स्ट वी वी, होंठ गोल होंगे और आधा होगा वी वी। नेक्स्ट ही ही, यानी सीने की तरफ से आवाज आएंगी हलक से ही ही। नेक्स्ट वहीं से आधा होगा हमजा का ई ई ई। नेक्स्ट इसकी भी आवाज सिमिलर है, लेकिन सेंटर ऑफ द थ्रोट, जुबान से आएंगी ई ई ई। उम्मीद है ये समझ आया होगा जेर का किस्सा, यानी इसको किस तरह से और कितनी जल्दी अदा करेंगे। हम मजहूल पढ़ने से बचना है बस। ई बी, ये इसको मजहूल पढ़ना कहते हैं। तो इसको क्विकली
यानी फास्ट अदा करना होता है जब भी एक सिंगल जबर हो, जेर हो या पेश हो। अब हम डबल लेटर्स पढ़ते हैं, कितने क्विक पढ़ना है बस यही देखें। ईबी, ईबी, बीली, बीली, बिही, 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 लिया, 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 फिया, फिया, ईरो, ईरो, रॉपुर और अलिफ बारीक, ईरो। नेक्स्ट बारी, बारी, री बारीक होगा अब, बारी, बारी। नेक्स्ट ईका, ईका, ईका। नेक्स्ट रोती, रोती, रोती। नेक्स्ट ईक, सिंपल काफ, ईक, ईक, ईक। नेक्स्ट सिंपल काफ, कवि, कवि, कवि। नेक्स्ट जजी, जजी, जजी। नेक्स्ट अब 3 हरूफ वाले देखते हैं हम, इनको किस तरह से और जल्दी अदा करेंगे। इबिली, इबिली, इबिली। नेक्स्ट रौदीफ, रौदीफ, रौदीफ। नेक्स्ट सेंटर ऑफ द थ्रोट को ध्यान दें आप, हमीद, हमीद, हमीद। नेक्स्ट शहीद, शहीद। सीने से ये अभी जो हार्ट वाला हा निकलेगा ये सीने से अदा होगा, शहीद, शहीद। नेक्स्ट बखील, बखील, बखील। नेक्स्ट सखीरा, सखीरा, सीटी वाली सीन, सखीरा, सखीरा। नेक्स्ट रहीम, रहीम। नेक्स्ट लई, सेंटर ऑफ द थ्रोट, लईब, लईब, लईब। नेक्स्ट शरीब, शरीब, शरीब। नेक्स्ट अमील, अमील, अमील। नेक्स्ट बरीक़ा, बरीक़ा। काफ को हलक में ले जाएंगे, बरीक़ा। नेक्स्ट खतीफ़ा, खतीफ़ा, खतीफ़ा। तो मोटा ती, खतीफ़ा नहीं, खती, ती यानी दांतों के ऊपर किनारों पर लगेंगी, खतीफ़ा। नेक्स्ट जज़िआ, जज़िआ। नेक्स्ट सकीमा, सकीमा। नेक्स्ट गशिया, गशिया। इस तरह से जल्दी जल्दी अदा करेंगे। तो हमारे वक्त की किल्लत हो रही है, वक्त भी हमारा ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सबक जो है पेश वाला और उसके आगे के सबक हम नेक्स्ट लेटर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो। अल्लाह हमने आज जो कुछ भी सीखा है उसको अल्लाह कबूल फरमाए।